आप हमारे खाते में डालो, हम तुम्हारे को बाबा जी को मिला देंगे। मैं किसी से नहीं मिलता हूँ, मैं मिलता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ लोगों के सामने। तो आप सबको एक निवेदन, मैंने आज अभी एक भैया आया था, उसको बोला कि तुम ऑनलाइन 25 रुपया कर दो। एक दो दिन पहले भी मेरे पास एक आया था कि भैया बाबा जी हम डायरेक्ट मिलेंगे। मैंने क्यों? बोला हमने 500 रुपया हुई वो तुम्हारे को मिलाने के लिए दिया। मैं बोला वो आदमी को लेके आ जा, मैं मिल लेता हूँ, तुरंत मिलता हूँ। हाँ, वो आदमी को लेके आ भैया। देखो भैया, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है और मेरे को कोई पैसे की जरूरत भी नहीं है। अगर मेरे को पैसे की जरूरत होती तो मैं ये गांव गांव नहीं भटकता था, मैं एक जगह पे बैठता था, 1 लाख वालों को ठीक करने का 1000 रुपया रखता था, दररोज में 10 लाख रुपया कमाता था अगर मेरे को पैसे की जरूरत थी तो। तो मेरे नाम से किसी को 1 रुपया देना मत, 5 रुपया भी कोई मांगे। अभी तो मैं मंदिर बना रहा हूँ, मैं अभी तक मंदिर नहीं बनाया था, 32 साल हो गया मैंने अभी तक मंदिर नहीं बनाया। मैं अभी मंदिर बनाना चालू किया है और वो भी मंदिर में सबसे बड़ा सहयोग गिरीश जी कुमावत, सोहन लाल प्रजापति, मुकेश जी वैष्णव और दिनेश, ये 4 आदमी मिलके मंदिर बना रहा है। तो मेरे अभी ये मंदिर को मैं आपको सबको बताऊंगा, चैत्र महीना में प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो मेरे नाम से कोई मंदिर में भी चंदा मांगे, कि कहीं भी चंदा मांगे, तो मेरे नाम से किसी को कुछ देना मत। आप दोगे तो आप जिम्मेदार रहेंगे। कल आपने कम्बल लाने के लिए पैसा दिया था, एक कम्बल का भी आप सबके लिए कम्बल है। आपका 5 दिन पूरा हो जाने के बाद वो कम्बल यहाँ रख देना, तुम जाने के बाद कोई दूसरों को काम में आएगा। आज आप, क्योंकि मेरे खुद के पास कम्बल नहीं थी, मैंने एक बहन थी अग्रवाल बहन, उसने मेरे को दिया था कम्बल, क्योंकि रात को ठंडी बहुत है यहाँ। तो मैंने उसी दिन नक्की कर लिया, रात को नक्की कर लिया था कि मैं सबके लिए, तो अपने पास 305 कम्बल आई हुई है। और एक भैया अभी, ये भैया कहाँ से आया पता नहीं, भैया आप कहाँ से आए हो? सवाई माधोपुर से। क्या नाम आपका? संतोष कुमार अग्रवाल की तरफ से भी आप लोगों के लिए 20 कम्बल है, 20 कम्बल आप लोगों के लिए आई। देखो यहाँ जो भी व्यवस्था है, कोई किराए की कोई व्यवस्था नहीं, आप लोगों ने जो दान दिया उसी में से पूरी व्यवस्था, ये पंडाल, ये पूरे जितने भी सामान है यहाँ, ये मैं जो माइक हाथ में पकड़ा वो भी आपके पैसे में से आए हुए, आप जो दान देते उसी में से आए हुए हैं। तो मेरे नाम से अगर कोई पैसा मांगे तो आप किसी को देना मत, दोगे तो आप जिम्मेदार रहेंगे। जय माता दी। आज शाम से जिसको भी कंबल लेना है, यहाँ जहाँ वो गद्दा मिलता है ना, गद्दा डिपॉजिट लेंगे तो नहीं तो फेंक देंगे लोग। लेकिन देखो फेंक देंगे, आप लोग जमा नहीं कराओगे, एक ही टेंशन है, उसकी कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी। क्यों? मैं बताता हूँ, मेरे पास 600 गद्दा था, आज 304 गद्दा बचा है। 300 गद्दा लेके गए लोग, गाड़ी में डाल के लेके गए मेरी आंख के सामने। अपन यहाँ खुशी लाए थे, 150 खुशी थी, आज अपने पास 82 खुशी बची है, खुशी भी लेके गए। अरे वो तो बात छोड़ो, भंडारा में परोसने के लिए जो बाल्टी बाल्टियां थी अपने पास 48, मैं 4 डजन लाया था, तो भी आज 22 ही बची है। मैं बताता हूँ आपको, 22 बाल्टी बची थी, मतलब नहीं, डिपोजिट कुछ नहीं देना। एक काम करो, उसको ये वहाँ पे रखवा दो, कहाँ वो जो गद्दा वाले हैं ना, गद्दा वाले के पास रखवा दो,
गधे वाले के पास, वहां से वो लोग। हाँ, ये तुम्हारे को कोई पैसा नहीं लेगा इसका, आप समझ गए? रात को उड़ने के लिए देखो तुम्हारे ही पैसे से ही आए हुए, और बाद में अब देखो खुशियाँ, कल रात को मैं 12:30 बजे कार्यक्रम पूरा हुआ था, 12 साढ़े 12 बजे 4-5 कुर्सियाँ वहां पड़ी थी, क्योंकि मेरे को चिंता है ना, मैं वहीं से उठा के मैं खुद लाया। जहाँ से आप कुर्सी उठाते हो वहीं रख देते हो, गद्दा आपको मिलता है तो गद्दा आप जहाँ गद्दा रखते हो वहीं से आप गद्दा छोड़ देते हो। आप ये सोचो मेरा नहीं है, या माता जी का, माता जी के सामान की थोड़ी व्यवस्था करो, आप थोड़ी व्यवस्था रखो, तुम्हारे बाद कोई दूसरा आएगा। देखो कल मेरे को एक आदमी ने 5,000 रुपया ये लाने के लिए दिया था, वो आदमी ने अपने बच्चों को नहीं दिया, लेकिन मेरे को तुम्हारे को कल 5,000 रुपया उसने वो चद्दर लाने के लिए दिया। वो बेचारे ने कितना प्यार से दिया होगा, तो आप थोड़ी व्यवस्था करना। और भी गद्दा लाना है, आज मैं माइक में बोलूंगा, पर अभी नहीं, 1 आधा घंटे के बाद, क्योंकि अपने वहां पे बाहर कोई गद्दा मिल रहा है, वो 50 रुपया गद्दे का ले रहा है, अपना गद्दा नहीं है। 60 रुपये गद्दे का, वो एक गद्दा एक उसका ले रहा है 60 रुपये, एक गद्दा 60 रुपया गद्दे का। जोड़ी का। आज थोड़ी मदद करना, मैं और भी 500 गद्दा ला देता हूँ, क्योंकि आपको देखो ये तो मेरा 12 महीने का है, आप आज दान दो कर जाएंगे, तुम्हारा गद्दे पे कोई सोएगा तो भगवान वो तुम्हारे को आशीर्वाद देगा। इन 1 घंटे के बाद मैं गद्दे के लिए बोलूंगा, अभी नहीं। पहला मैं लकवा की लाइन में जाऊंगा, क्योंकि सुबह सुबह में थोड़ा वो ठंडी के हिसाब से हाथ पैर से अकड़ जाता है, जैसा तुम्हारा अकड़ा हुआ बैठा है ऐसा। देखो अब कैसे बैठे हैं। तो 1 घंटे के बाद में गद्दे के लिए आज मैं मांगने वाला हूँ, क्योंकि गद्दे वहां पे लोग 30 रुपये में गद्दा दे रहा है। ये गद्दे की कीमत 30 रुपये, गद्दे की कीमत 450 रुपया है। 15 दिन में गद्दे का पैसा निकाल लेगा, जिंदगी भर वो गद्दा रखेगा। देखो ये है दुनिया की रीत। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था में मैंने देखा, अभी एक बाई आई थी मेरे साथ, कौन कौन थे? तुम थे ना? एक बाई आई थी, वो यहाँ महाकाली रेस्टोरेंट नाम की होटल डाल रही है, वो 120 रुपये में दाल बाटी देती है। तो मैंने उसको बोला, वो बोला बाबा जी मेरे को होटल डालने का है। मैं बोला आ गई तो लूटने के लिए, गांव बसाने लुटेरा हाजिर हो गया। देखो आपके लिए मैंने एक व्यवस्था की है, दिन में अगर किसी को अभी सुबह में खाने की आदत हो 10-12 बजे, तो 40 रुपये में आपको यहाँ दाल बाटी, ये जो है ना, यहाँ एक भैया को मैंने बोला है, वो बोला मैं दाल बाटी 40 रुपये में खिला दूंगा। यहाँ भी ये जो है ना, वो जो पीछे ये पीला कागज के पीछे, आपको किसी को खाने की इच्छा है तो दाल बाटी बोल सकते हैं, बोलते हो दाल बाटी चावल बाफला बाटी बोलते हैं। तो तुम्हारे को 40 रुपये में यहाँ पे खाने की व्यवस्था हो जाएगी। अगर किसी को दिन में खाने के, ये लोग 100 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, कोई गारंटी नहीं कैसा होगा। तो आप लोगों के लिए व्यवस्था किया है। थोड़ी शांति, बेटा शांति रखना थोड़ा। मैं आता हूँ, सब लोग पैर पड़ने आते हो, कभी तुम्हारे माँ बाप को ऐसा पैर पड़ने जाते हो? आया नहीं कि सीधा पैर पकड़ना आता। कभी जिसने तुम्हारे को जन्म दिया, जिसने तुम्हारे को दुनिया दिखाई, जिसने तुम्हारे को छोटे से बड़ा किया, गीले में सोया, तुम्हारे को सूखे में सुलाया, उसका कभी पैर पड़ने गए हो? कोई पैर पड़ने आना मत। तुम्हारा मकसद है ठीक होना, मेरा मकसद है ठीक करना। पैर पड़ना माता जी का पड़ना। हर आदमी बोलते हैं मैं यार सामान्य आदमी हूँ, मैं कोई थोड़ा साधु संत फकीर कोई आदमी हूँ, मैं तुम्हारे जैसे संसारी आदमी हूँ, सामान्य आदमी की जिंदगी जीता हूँ। माँ बाप का पैर पड़ो, दुनिया में सबसे बड़ा, भगवान से भी बड़ा कोई हो तो तुम्हारा माँ बाप है। माँ बाप का पैर पड़ो, हाँ, उससे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। बेटा चालू करो। मैं बोलूंगा तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एकदम कड़वा आदमी हूँ।